हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप सयक, यश, शीतल, सिंपी, शीतल बच्चों एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल फाइन, सब शानदार। नमस्कार मेरे भाई, प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बच्चों आज तारीख हो चुकी है 28 जुलाई। तारीख में गलती कर दी है जी। समय है बेटा दोपहर 2 बजे का, और मैं आपके साथ अगेन बेकर लाइव लेकर आ चुका हूं एक पेपर मैथ्स का। बच्चों स्पेशल क्लास के बेटा इस सीक्वेंस में आप लोग डेली एक एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम CHSL का एक मैथ्स का 25 क्वेश्चन का पूरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। बेटा ये 25 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा पूरे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपने मन से करना है। बेटा ये आपका एक स्कोर बूस्टर सेशन है। बेटा इसमें आपको ये बात समझनी है कि 25 क्वेश्चन का टाइप एग्जाम में कैसा आएगा, किस प्रकार की वर्डिंग एग्जाम में यूज की जाएगी, और कैसे दोस्तों आपको इनको सॉल्व करना है। ये सारी बातें बेटा हम समझेंगे आज के सेशन में। तो बेटा सब बच्चे पेन कॉपी लेकर तैयार है पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें बेटा, सब टाइप कर दीजिए यस एक बार। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तो बच्चों आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बेटा, बेसिक वाला सवाल है। यकीनन बेटा आप लोग इस सवाल का उत्तर कर पाएंगे अपनी मर्जी से। बेटा खुद से ही आपको सॉल्व करना है, नकल चीटिंग का कोई स्थान नहीं है बेटा। सवाल बहुत इजी है, बहुत ही आसान सवाल है। प्रत्येक पर्सन को दोस्तों उत्तर करना है अपनी मर्जी से। बेटा पोल क्रिएट किए जाएंगे। आपको बेटा एक वस्तु का मार्क प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। डिस्काउंट की बात की गई है, इन दोनों में कितना डिस्काउंट है ये चेक करना है बेटा। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट की बात करनी है बेटा। डिस्काउंट कितना आएगा बेटा? सवाल में ना यहां पर आना चाहिए था सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस दिया और सेलिंग प्राइस आना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक ही बात है। सेलिंग प्राइस होता बेटा तो लैंग्वेज और ठीक बन जाती, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस पे सब्सक्राइब शुभम भैया, इतना नखरे मत करो, आराम से करो। समय आज 28 तारीख है, आज लास्ट डेट है, कल से प्राइस बढ़ जाएंगे बेटा। बेटा आपको मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया, मान लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है, 748। बेटा डायरेक्ट आप यूं भी कह सकते हैं कि 102 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 850 रुपए पर दिया है, गुणा 2 कर सके, इजी बात है। 10 से 10, 17 छिक्का 102, 17 पंजा 85, 5 दूनी 10, 12% का डिस्काउंट दिया दोस्तों। 12% आपके सवाल का इजी आंसर है बेटा। अगर हम चेक कर पाएंगे तो बात ये बनेगी कि आप इनको 17 से काट लो। 17 पंजा 85, 17 चौका 68, 6 8, 17 चौका 68, डबल करूंगा तो 100 से 88, तो भी 12% का डिस्काउंट बन जाएगा। मतलब सवाल का उत्तर 12 ही आना चाहिए था, जैसे मर्जी कर लीजिए, तरीका बेटा एक ही है। नविता बेटा बहुत बढ़िया। हाँ बेटा रिति, आपकी बेटा गोल्डन हैट मिल गई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बेटा। गोल्डन हैट आपने डेडिकेट की, धन्यवाद बहुत बहुत। बेटा गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग 4 मंथ अप्रैल टू जुलाई। अप्रैल मई जून के बेटा एक आदमी का इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आय और व्यय दिया हुआ है। बेटा नीले वाली लाइन इनकम को शो करती है और ये बेटा ऑरेंज लाइन आपके खर्चे को शो करती है। सवाल आपका ये है बेटा कि उस व्यक्ति का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है। बेटा एवरेज खर्चा कितना है ये आपको बताना है, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना बनेगा ये आपको चेक करना है ना? आसान सवाल। DI दोस्तों, DI इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। दोस्तों खर्चे का आपको एवरेज बताना है कि खर्चा जो हुआ उस खर्चे का एवरेज बता दो। इतने सालों में आपने 4 महीनों में जो खर्चा किया है उसका एवरेज ज्ञात करना है।
तो बेटा खर्चे का एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे? खर्चे का एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे? चारों खर्चे जोड़कर उनको 4 से डिवाइड कर दोगे। पहले वाले में 7 है, सेकंड वाले में 13 है, थर्ड वाले में 25 है और चौथे वाले में 10 है। 13 और 7 20 और 25 45 और 10 55। बेटा 55,000 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है क्या, डिवाइड करना है क्या? 55,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 13,750 उत्तर बनना चाहिए। बेटा CHSL का पेपर बहुत टफ नहीं बनता है, चीजें बहुत आसान लेवल की आती हैं। बेटा हम जो आपको मैथ्स का पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं शाम को 4 बजे वाला, बेटा उसमें आपको मैथ्स के सारे टॉपिक पूरे डिटेल में करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करवाए जा रहे हैं। लेकिन बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पेपर जो बनता है, एक्चुअल एग्जाम जो बनता है दोस्तों, उसका लेवल बहुत इजी आता है। बेटा एग्जाम का लेवल बड़ा सिंपल आता है। हम तो क्लास में बातें पढ़ते हैं सारे लेवल की, लेकिन बेटा एग्जाम दोस्तों इजी आता है। डेविएशन से कीजिएगा, जल्दी कर पाएंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, डेविएशन से दोस्तों आपका उत्तर जल्दी आएगा। पहले 35 संख्याओं का औसत 22 है बेटा, उनमें पहली 17 का औसत 19 है, अंतिम 17 का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करनी है। अगर बेटा आप सिंपल तरीका बताओगे, बिल्कुल बेसिक वाला, उससे भी आपका आंसर आएगा, और डेविएशन करोगे उससे भी आएगा। जितने बच्चों ने हमारा एवरेज का कोर्स पढ़ा है वो डेविएशन बहुत इजीली अप्लाई कर पाते हैं, और ऐसे सवाल उनको लगता है कि बड़े इजी है सर। क्यों बेटा इजी है ना? देखो टोटल आपके पास 35 नंबर थे, और बेटा इन 35 नंबर का अगर मैं आपको एवरेज पूछूं तो एवरेज सवाल में 22 दिया हुआ है। एवरेज अगर 22 है तो दोस्तों टोटल इनका कितना 770 बनेगा क्या? टोटल इनका 770 बनेगा। हाँ, इनमें से जो स्टार्टिंग वाले 17 नंबर है बेटा, इनमें से जो स्टार्टिंग वाले 17 नंबर है इनका एवरेज है 19। 17 गुणा 19 बनता है 323, ये 323 आना चाहिए। और बेटा अगले जो लास्ट के 17 नंबर है, जो बेटा लास्ट के 17 नंबर है, इनका एवरेज है 20, तो इनका जोड़ कितना बनना चाहिए? 340। दोस्तों आपको बता दूं इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? इन दोनों का टोटल बनेगा 663। बीच का एक नंबर तुम्हें ज्ञात करना है। 770 में से 663 अगर घटाओगे तो 107 उत्तर बन जाएगा आपका। ये तो हो गया ये सवाल करने का सिंपल तरीका। डेविएशन कहता है बेटा हमको कि ये इसमें से 3 कम है, तो 17 तिया 51 की कमी हो गई। बेटा ये 2 कम है तो 34 की कमी हो गई, यानी कि आपका जो नंबर है ना वो 85 ज्यादा होना चाहिए 22 से। 22 तो होना ही चाहिए, 85 की कमी और पूरी करें, 107 उत्तर बनेगा डेविएशन से भी। जितने बच्चों ने डेविएशन की क्लास पढ़ी है उनको तो डेविएशन आसान लग रहा होगा। जिनको बेटा डेविएशन के बारे में जानकारी नहीं है वो बेसिक से भी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्रकार से उत्तर सेम आएगा, लेकिन टाइम लगने का फर्क पड़ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन के टाइम का फर्क पड़ जाएगा अगर आप सवाल करोगे डेविएशन से। सवाल नंबर 4 दोस्तों। अच्छा, ऑप्शन हिट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा मर्जी से। अरे दोस्तों वैल्यू पुट करने का सवाल था, बस आपने सवाल को एक पल देखा, वैल्यू पुट कर दी, काम खत्म। वैसे अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना हो बेटा, डिटेल में एक्सप्लेन करना भी आप लोगों को आएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करना भी बेटा आपके पल्ले पड़ जाएगा, लेकिन वैसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं भाई। बेटा YouTube पर आपका हमने रिमाइंडर थ्योरम पूरा करवा दिया बेटा, रिमाइंडर थ्योरम आपका कंप्लीट हो चुका है, डन। अब अगला टॉपिक काउंटिंग ऑफ जीरोस करवाएंगे अगली बार दोस्तों, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे बेटा।
x प्लस वाई का दोस्तों होल स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कंसेप्ट समझ लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, इस चीज की वैल्यू 32 है और ये बनेगा 100 दूनी 32। x प्लस वाई दोस्तों क्या बनेगा, रूट में 64, और रूट में 64 का मतलब प्लस माइनस 8 बनेगा। और वैसे बेटा वैसे अगर मैंने x और y को 4 पुट कर लिया, देखो 4 गुणा 4 16 बन जाएगा। जी हाँ, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32 बन जाएगा। तो 8 भी उत्तर बन सकता है। बेटा 8 और माइनस 8 दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। 8 भी संभव है, माइनस 8 भी संभव है। दोनों वैल्यूज इस सवाल में क्रिएट की जा सकती हैं। प्लस माइनस 8 दोनों बातें बन जाएंगी। सवाल नंबर 5 बेहद आसान दोस्तों, बेहद आसान। ऑप्शन से भी बात बन सकती है। आप ये सवाल दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और वैसे करने का तरीका क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। मैथ्स टफ नहीं आती है दोस्तों, पेपर में मैथ्स इजी आती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट पूरे स्ट्रांग होने चाहिए। तो आने वाले एग्जाम में भी बच्चा रिजल्ट बहुत अच्छा आप लोग निकाल सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल है। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8 बराबर 0 कह सकते हैं। बोलो क्या आप ऐसा लिख पाओगे, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8, इसमें कोई फर्क नहीं है। इनमें बेटा x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 3x माइनस 8। इधर से प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में से 3x माइनस 8 कॉमन आ गया और 1x प्लस 1 बनेगा। यही दोनों फैक्टर बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दोस्तों अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते, सुनिएगा क्या बनेगा। देखो मेरे को चाहिए माइनस 8, फोकस किया करो बेटा। माइनस 1 और माइनस 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्लस का 8 बन जाएगा ना बेटा, इससे तो प्लस का 8 बन जाएगा। ये उत्तर नहीं हो सकता। इससे माइनस बन रहा है, इससे प्लस बन रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 मेरे को माइनस का चाहिए था। ऑप्शन ए में और सी में दोस्तों 8 बन रहा है किसका, माइनस का। अब बेटा देखो प्लस माइनस देखते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस ऑप्शन में 1 का गुणा करूंगा प्लस का 3x और माइनस का 8x, माइनस का 5x बचेगा। जी हाँ, और इसमें बेटा इसमें प्लस का 8 और माइनस का 3 प्लस का 5x बनेगा। तो बेटा बेहतर बात है, आपका उत्तर बी बनेगा, डी भी नहीं आ सकता। आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की आर्ट जानते हैं तब भी बेटा ये सवाल आप जल्दी से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे दोस्तों। गौरव, स्काई, कृष्णा, सागर, प्रियंका, सुशांत, चारू, चंद्र और सैयद, बेटा आप लोगों ने 5 के 5 सवाल किए, एकदम ठीक, बहुत अल्टीमेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऐसे ही आपका रिजल्ट बना रहे बेटा, ऐसे ही कंटिन्यू चीजों को आप पढ़ते जाएं, मजा आ जाएगा दोस्तों बातों में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटरों में ज्ञात करनी है। अरे दोस्तों ऐसे सवाल जब पेपर में मिलते हैं तो मेरे को लगता है कि बच्चों को केवल इजी पार्ट करवाना चाहिए। टफ चीजें बेटा कैसे काम आ रही हैं बताओ, हैं? पेपर में सवाल कितने इजी बनते हैं। टू इंटू 5/18, 18 से काटोगे 4 बार तो 20 बनेगा। मतलब इसकी चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। और बेटा आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल वो अपनी लंबाई को पार करती है। तो डिस्टेंस कैसे ज्ञात आएगी, टाइम इंटू स्पीड, 36 गुणा 20 दोस्तों 720 मीटर आपके सवाल का उत्तर बनेगा।
720 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 720 मीटर में ये ट्रेन दोस्तों इस खंबे को पार कर जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो सवाल नंबर 7 दोस्तों, 5/18 बेटा फॉर्मूला होता है। अगर आपको आवर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, इससे गुणा किया करते हैं। एक बेटा आपको संख्या दी गई है 2794P 561। ये बोला कि ये नंबर दोस्तों 9 से डिविजिबल है, तो P के स्थान पर क्या आना चाहिए। YouTube की क्लास में आपको ये बताया था रूल्स ऑफ विजिबिलिटी। बेटा कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल, तो अंकों के दोस्तों योग में मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो 9 के मल्टीपल देखो काट भी सकते हैं। 7 और 2 9 कट गया, ये 9 भी काट दो मतलब का नहीं है। 6 और 4 और 5 भी कितना हो गया 9 कट गया। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि 6 1 7 और यहां पर क्या बने कि 9 आना चाहिए, 6 और 1 7 इधर 2 आना चाहिए बेटा, तभी तो 9 बन सकता है। 6 और 1 7 और 2 9 इजी। बालक कह रहा है जी अगर 9 की जगह 11 होता तो सवाल अलग बनता बेटा, तो सवाल अलग बनता। ये बेटा डीआई वाला एक क्वेश्चन और आ गया। डीआई वाला ऐसा आपने सवाल किया था, कई बच्चे कह रहे थे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है। बेटा मैं साफ साफ बता दूं एक बार, यहां लिखा हुआ है 22, यहां लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है 30, यहां लिखा हुआ है 13, इधर लिखा हुआ है 20, इधर लिखा हुआ है 25, इधर लिखा हुआ है 38, इधर लिखा हुआ है 10। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या है ये लो बेटा। पहले वाले सवाल में दोस्तों इससे एवरेज पूछा गया था खर्चा, और दोस्तों इस सवाल में पूछ ली आपसे एवरेज इनकम कि इस बंदे की चारों महीनों की एवरेज इनकम बता दो, चारों मंथ में एवरेज कितने रुपए कमाए ये बता दो। सीएचएसएल की मैथ दोस्तों कितनी इजी आती है ना। देखो ऐसी ही मैथ सीजीएल में आएगी दोस्तों, ऐसी सीएचएसएल में आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। एक जैसी बेटा गणित बनती है, एक जैसी रीजनिंग बनती है, दोस्तों पेपर बड़ा आसान आता है। 5 नहीं है बेटा, कभी 3 भी आते हैं रूपक, कभी 4 भी आते हैं, मर्जी इनकी यार। बीस 38 ठीक है। 52 72 110 आगे 3 जीरो है, हजार में चल रही है बात। तो 1,10,000 का आधा 55,000 का आधा 27,500, 27,500 आपके सवाल का उत्तर बनेगा बिना कोई डाउट के दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त में 2 बराबर और समांतर जीवाएं परस्पर 6 सेंटीमीटर के दूर है और उस वृत्त के केंद्र के विपरीत पक्षों में स्थित है। प्रत्येक जीवा की लंबाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ज्ञात करनी है। आंसर कोई नहीं बोलेगा, ट्रिपलेट कोई नहीं बोलेगा, कोई बालक आंसर नहीं बोलेगा, कोई ट्रिपलेट नहीं बोलेगा भाई। नहीं आती फिर भी ये सवाल कर सकते हो ना। अरे भैया जीवन में कॉमन सेंस याद करो भाई। ये इसका सेंटर है O। मैंने बोला कि दोनों अपोजिट साइड में 2 कोण है, तो एक इधर है एक इधर है, ठीक, और दोनों आपस में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बेटा इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 बनेगा क्या बेटा? 6 का मतलब ये 3 बनेगा। आप कहोगे जी हाँ। और बेटा प्रत्येक कोण की लंबाई 8 है, यानी इधर भी 4 है, ये इधर भी 4 है, ऐसे है क्या? हाँ। अब दोस्तों अगर रेडियस की बात पूछें तो रेडियस तो खाली ये वाला आएगा, और ये दोस्तों 90 डिग्री का एंगल 3 4 और 5, ये 5 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया, खत्म। ज्योमेट्री में हालांकि बहुत ज्यादा बेटा कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन बेटा ये कोई ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं था। इसको तो आप 1 सेकंड देखते देखते बात टिक कर लेते, खत्म बात।
2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 रुपए और 8820 रुपए है। ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ऑप्शन से भी इजी है और वैसे भी बहुत आसान है। चाहे आप ऑप्शन ट्राई कर लो, चाहे सवाल ट्राई कर लो, दोनों तरीके इजी हैं। अरे आपको 2 सालों का सीआई दिया हुआ है, सीआई 820 रुपए अमाउंट दिया हुआ है, 8820 रुपए। बेटा प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल बताओ 8000 रहा होगा क्या? प्रिंसिपल आपका 8000 रहा होगा। अब आपने बताया सर हमें सीआई नहीं आता, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन सेंस तो इतना काम कर ही रहा होगा भी अगर मैं 8% ब्याज लूंगा, 2 सालों का ब्याज 16% तो आएगा ही आएगा। ये बात सही नहीं है। बेटा 6% लूंगा तो 12% ब्याज आएगा, ये बात सही नहीं है। 10% के आसपास यही ऑप्शन था। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप अमाउंट बटा प्रिंसिपल कर लिया करो बेटा। अमाउंट बटा प्रिंसिपल करूंगा तो 8820 बटा बनेगा 8000, खत्म। 2 जीरो कट गई, 441 बटा 400। बेटा 2 साल की बात है ना, तो पावर 1 बटा 2 कर दो। इसका मतलब 21 बटे 20। मतलब बेटा 21 बटे 20 का मतलब तुमने 20 रुपए ब्याज पर दिए, तुम्हें 21 रुपए मिले, यानी ब्याज आया 1 बटा 20, और 1 बटा 20 का मतलब होता है 5%। जितने बच्चों ने हमारे पुराने कोर्स में एसआईसीआई के कंसेप्ट सीखे थे, क्या वो लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाए? ताहिर, गौरव, कृष्णा, सागर, सुशांत, स्काई, प्रियंका, शिवानी, चारू और शैलेंद्र 10 के 10 सवाल सही। स्काई बेटा आजकल खूब छा रहे हो, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, सब में टॉपर ही चल रहे हो भाई। हैं खूब तरक्की है, बढ़िया, बने रहो, प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई बेटा बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए। दोस्तों बोर्ड मास के नियम लगाने हैं साहब, बेटा पूरे सवाल को सॉल्व करने में बोर्ड मास का नियम लगाना है। एक मिनट में ये सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। काफी बच्चे कर पा रहे। 53 में 22 जुड़ेगा ना। पूछ रहा हूं मैं आपसे, 53 में 22 जुड़ेगा क्या? है दोस्तों? नहीं, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों 75 में 15 का भाग दूंगा, आपको पता है ये सवाल करने के लिए अपने काम आएगा जी बोर्ड मास। 5 और 6 11 का डबल हो गया 22, 106 का आधा हो गया 53, दोनों का जोड़ आ गया 75। मैंने कहा था ना भैया, मैंने कहा था ना कि 22 जुड़ेगा, मेरे को आइडिया पड़ गया था, सवाल की महक आ गई थी कि ऐसा होना चाहिए। ट्रायंगल PQR में S and T are midpoint of PQ and PR. PQ और PR के मध्य बिंदु S और T हैं। If QPR 75 degree and PRQ 40 degree, then TSQ is। PQR में PQ और PR के मध्य बिंदु S और T हैं। QPR 75 डिग्री है, PRQ 40 डिग्री है, तो TSQ का मान बताना है।
प्रभु, ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मददगार है। ऑप्शंस आपके लिए बड़े जरूरी होते हैं। ज्योमेट्री के इन सवालों में ऑप्शंस को देखकर भी आप बात कर सकते हैं। जजमेंट ये पड़ जाता है कि यार क्या आकृति बननी चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए। एक एंगल दोस्तों दिया है 75, एक एंगल दिया है 40, तो आपको ये तो आइडिया पड़ जाएगा ना, जो उत्तर आएगा कोई इनका यूज करके ही आएगा, 75 और 40 का यूज करके ही आएगा। और बेटा देखो, इनका डिफरेंस तो लिया नहीं हुआ, इनको ऐड ही किया हुआ है। डिफरेंस तो इनका लिया नहीं हुआ, इनको ऐड ही किया हुआ है, और ऐड करके 115 बनता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन। यूं आप जजमेंट कर लिया करो बेटा, आप जजमेंट कर लिया करो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता कोई बात नहीं, आप देख लिया करो भी लगभग लगभग इनसे यूज करके क्या करूंगा बेटा, है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट भी सीख लो। बाकी पेपर में बेटा इस प्रकार जो लोग जुगाड़ लगाते हैं ना, वो भी ठीक कर पाते हैं, सवालों को जल्दी कर पाते हैं। हमें एग्जाम में कोई जानकारी किसी के सामने साबित नहीं करनी होती। बेटा PQ का मध्य बिंदु S है और PR का मध्य बिंदु T है। ये दोस्तों आपने S और T को मिला दिया, ठीक है। QPR 75 है बेटा, ये वाला एंगल 75 डिग्री है। PRQ 40 है दोस्तों, PRQ 40 है। 75 40 115 बेटा, ये वाला एंगल 65 बनेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर। बेटा ये वाला एंगल 65, तो ये वाला एंगल भी 65 बनेगा। हाँ, ये 65 तो ये 115 बनेगा, खत्म बात। मिड पॉइंट पे एंगल बेटा सेम बनते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सीधा सा एंगल ज्ञात कर सकते थे। वैसे बेटा अगर आपको तरीका नहीं आता तो मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, जो डेटा आपके सवाल में दिया गया ना, उस डेटा को यूज करके ऑप्शन देख लिया करो। ज्योमेट्री में ये चीज आपके कई बार काम आ जाती है बेटा। पाइप एंड टंकी, तो सुरजीत मैंने आपको नियम बता दिया ना, अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो मैंने आपको सवाल करने का नियम बता दिया भाई। जहां पे ट्रिक काम करे वहां कर लिया करो। पाइप और टंकी दोस्तों, दो नल तो भरने वाले हैं, एक नल खाली करने वाला है। दोस्तों मैंने आपको टाइम एंड वर्क के सैकड़ों क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों टाइम एंड वर्क चैप्टर के करवाए थे, और ये उसी प्रकार का सवाल है। एक नल ए किसी खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है। बी उसे 8 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। सी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। बेटा इन तीनों का एलसीएम बनेगा 24। 24 क्या है दोस्तों? 24 क्या है? 24 है दोस्तों इसकी टोटल कैपेसिटी, धारिता। इसकी स्पीड बनेगी प्लस की 4, ये भरने वाला टैंक है, प्लस 3 भरने वाला है, और ये -6 ये खाली करने वाला नल है। अगर तीनों को आप एक साथ ओपन कर देंगे तो ये 4 और 3 7 भरेंगे, ये 6 खाली करेगा। रिजल्ट बेटा 1 की एफिशिएंसी से टैंक आपका भरेगा। तो 24 को अगर 1 की एफिशिएंसी से भरना हो तो 24 घंटे का वक्त लगेगा। ये सवाल दोस्तों एलसीएम मेथड से करने चाहिए, बड़ा सिंपल मेथड होता है ये। सवाल नंबर 14। हाय हाय हाय, रेशो का सवाल देखते ही तो बच्चों के मन में ऐसे लड्डू फूटता है, कह रहे गुरुजी अभी अभी तो पढ़ा है, और गुरुजी 500 सवाल रेशो के करवाए थे, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी का रेशो है 3:5, बी और सी का रेशो है 2:3। अगर इनको कंबाइंड करना है दोस्तों तो बी का मान इक्वल आना चाहिए, इसका 2 से गुणा करेंगे, इसका 5 से गुणा करेंगे, ऐसा करने पर बी आपके इक्वल बन जाएगा। 6, 10 और 15, यही तो आपके सवाल का उत्तर था।
रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ग्रुप डी का पेपर इससे भी आसान बनेगा भाई, ग्रुप डी का पेपर इससे भी आसान बनेगा। ये तो सीएचएसएल का पेपर है दोस्तों, सीएचएसएल के पेपर के सारे सवाल कर पा रहे हैं। एमटीएस भैया, एमटीएस का तो मैं क्या ही बता दूं। तो 23,000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया बेटा। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 दोस्तों, रुको भैया, कोई ना कोई लाइट का अरेंजमेंट करते हैं अपन, थोड़ा सा सब्र रखो। बताओ जी, हो गई लाइट की व्यवस्था? बढ़िया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इमरजेंसी लाइटें हैं भैया आपके लिए। 78% बालक मुझे इस सवाल का उत्तर दे पाए। दोस्तों कहने के लिए आप ये बताओ, सवाल ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन अलजेब्रा की एक बात आप जानते हो, a माइनस बी अगर जीरो होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब भी बेटा जीरो बनता है क्या? क्यों? क्योंकि बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें देखो a माइनस बी आता है, इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। बताओ ऐसा बनता है क्या? बताओ बताओ, ये बात सही है? अब इसको आप कैसे मर्जी बोल दो बेटा, कैसे मर्जी बोल दो, इसका मतलब a बराबर b हो गया, a बराबर b तो ये चीज जीरो ही बनेगी, है ना? वैल्यू पुट करने की क्या बात है बेटा, कर लो। साइन x बराबर cos x हो गया, ये लो, तो x का मान 45 आएगा, जैसे मर्जी कर लो बेटा। तो cos क्यूब x माइनस cos क्यूब x तब भी तो काट के जीरो ही आएगा। अब कई बालक सोचते हैं गुरुजी ये सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, ये सवाल वो आ गया। अरे बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, इन पे कोई टिपिकल काम नहीं करना है आपको। एक बार रिजल्ट चेक कर लो कौन कहां चल रहा है। ताहिर, गौरव, कृष्णा, सागर, स्काई, शिवानी, प्रियंका, चारू, शैलेंद्र और सुशांत बेटा सारे सवाल ठीक पा रहे हो। मतलब आजकल तुम्हारा लेवल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। 8 9 6, 8 6 10, घनाभ का बेटा आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या बनेगा? इतने ज्यादा बनाएगा, 8 गुना 6 गुना 10 करना है, 480 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बन जाएगा। मेरे को लगता है आज तो मैथ्स का पेपर भी अपन 40 मिनट में सॉल्व, 45 मिनट में कर जाएंगे। वैसे दोस्तों मैथ्स के पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम कम पड़ता है, लेकिन आज का पेपर तो इतना आसान है कि आप सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर जाओगे। अगर आपको
थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आता है तब भी आप ये सवाल कर सकते हो। दोस्तों अरे ये पेपर है बेटा, ओरिजिनल पेपर है, मैं कोई अपने मन से थोड़ी मान रहा हूं। ये एक सर्किल है और इसका बेटा केंद्र है, कोई बाहर बिंदु ए था, ए से आपने खींची है दो स्पर्श रेखाएं, एक का नाम है एपी और एक का नाम है एक्यू। जो सर्किल को टच कर रही है बेटा, सर्किल को एक तो टच कर रही है एपी पर, एक टच कर रही है एक्यू पर, है ना। ये दोस्तों एपी है और ये एक्यू है, और इनको भी अपन मिला देते हैं बेटा, इस लाइन को भी ये लोग मिला दिया। ये एक बन गया रोम्बस। अब दोस्तों ये वाला एंगल आपको बोला गया 80 डिग्री है, तो सामने वाला ये एंगल बेटा 100 डिग्री बनता है। 100 डिग्री क्यों बनता है, इसका कारण बेटा देखो, ये बन गया एक चतुर्भुज, ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, ये दोनों एंगल बेटा 90 90 के, और ये एंगल 80, तो ये 100 तो बनेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम 360 होता है। इस थ्योरम के आधार पर सॉल्व हो गया बेटा। सवाल नंबर 1 बेटा बच्चे ने भेजा है धर्मेंद्र ने, कि कह रहे 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति को दुगनी कर जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे का समय कम लेती है। तो बेटा बात बड़ी सीधी सी है, देखो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, एक्सप्रेस, उसकी स्पीड आपने 1 से लेकर 2 कर दी। स्पीड आपने अगर 1 से कर दी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो टाइम बेटा क्या बताओ 2 से 1 हो जाएगा। स्पीड आपने दुगनी कर दी है तो टाइम बेटा क्या आधा लगेगा। हाँ, टाइम में फर्क पड़ रहा है 36 घंटे का, टाइम में फर्क पड़ रहा है, देखो सॉरी 18 घंटे का, पहले 12 घंटे ज्यादा थे, 6 घंटे कम है, 18 घंटे का फर्क पड़ गया बेटा, 18 घंटे का। तो 2 की वैल्यू बनेगी 36 और 1 की वैल्यू बनेगी 18। सिंपल। अब जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है ये 36 घंटे का समय लेती है, तो बेटा आप मुझे बताइए जो आपकी राजधानी ट्रेन है, राजधानी, क्या वो 24 घंटे का समय लेती होगी? क्या वो 24 घंटे का समय लेती होगी? और 648 किलोमीटर अगर 24 घंटे में कवर करना है तो 24 दुना 48, 168, 27 किलोमीटर पर आवर चलना चाहिए बेटा। राजधानी स्पीड की चाल, ट्रेन की चाल ये बनेगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल था। कॉटेक्स 1 प्लस कोसेक्स एक्स प्लस 1 प्लस कोसेक्स एक्स अपॉन कॉटेक्स, बेटा चेक करना है सवाल क्या वैल्यू बनेगी। आसान है, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना बेटा।
सुनो, कोई बात नहीं। देखो वैसे तो बेटा आप कोई वैल्यू पुट करके भी सवाल कर सकते हो। वैसे इसका जो बेसिक नियम है वो बता दो बेटा तुम्हें। इस सवाल की बेसिक थ्योरी क्या समझा दो ताकि कभी अप्लाई कर पाओ। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना बेटा कि tan थीटा का मान होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो कभी बचपन में पढ़ा होगा आपने। आप मुझे बताओ cot इसका उल्टा होता है क्या? cot को लिख सकता हूं क्या cos x बटे sin x अपॉन 1 अपॉन cosec का मतलब बेटा 1 अपॉन sin x होता है। इधर बेटा 1 अपॉन ये sin x है अपॉन cos x अपॉन sin x है। क्या इतनी बात आपको सबको क्लियर है? क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है? अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ऊपर था अपना cos x बटा sin x, नीचे अगर मैं sin x एलसीएम ले लूंगा, नीचे बेटा अगर मैं sin x एलसीएम ले लूंगा तो ये sin और ये sin कट जाएगा, प्लस इधर बचेगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। क्या बेटा इसमें भी sin कट जाएगा ना? क्या इसमें भी sin कट जाएगा? ठीक है जी। अब बेटा इन दोनों चीजों का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस sin x गुणा cos x, यही आएगा। यहां दोस्तों बनेगा cos स्क्वायर x प्लस यहां बनेगा sin x का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ही बनेगा? साथ साथ मुझे बताते जाओ कहीं पे कोई डाउट आए तो। बिल्कुल लग सकती है भैया, लेकिन आंसर सेम आएगा। बेटा होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x और cos x। महेश तुमसे नहीं हो पाता, लोग इसे 30 सेकंड में कर लेते हैं। हो गया बेटा। अब मुझे बता दो एक बार, ये cos और ये sin इनकी वैल्यू एक बनेगी क्या? cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की वैल्यू एक बनेगी। तो एक और एक कितना हो गया? 2। ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन लूंगा बेटा, ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बनेगा 1 प्लस sin x, और बटा में भी था 1 प्लस sin x और cos x। sin काट दीजिए, उत्तर बनेगा 2 अपॉन cos x और d बनेगा 2 sec x। इजी बेटा। साइन और कॉस के बारे में देखो बातों को समझना है, ये सवाल इतना लिखना नहीं होता बेटा। ये सवाल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी बच्चे सवाल को दिमाग में कर सकते हैं। आपको पता है कि बेटा में साइन बनेगा, साइन कट जाएगा। डायरेक्ट इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बात बेटा। डायरेक्ट ये स्टेप बेटा एक लाइन में आ जाता है, एक लाइन में इतना सब करने की बेटा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो आपने ट्रिग्नो पढ़ी नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत लंबी चीजें हैं। ये सारे स्टेप दोस्तों माइंड में होने वाले हैं, ये दोस्तों माइंड में आने वाली बात है। अभी तुम्हें अगले महीने यही पढ़ाएंगे, अगस्त के स्टार्टिंग में तुम्हें यही करवाएंगे बेटा। त्रिकोणमिति तुम्हें पूरी करवा देंगे बहुत बढ़िया से। ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल, डीई बीई के बीच में स्थित है। एडी 4 है, बीडी 3 है, ए 3 है, ये कितना बनेगा? अरे डीई लिखा है। एक भैया थे थेल्स,
एक भैया थे थेल्स, आप थेल्स को जानते हो? हाँ, अगर आपको सवालों के बेटा डायग्राम बनाने आते हैं ना, अगर आपको सवालों के डायग्राम बनाने आते हैं तो आप मेरी बात पर यकीन करना, आधी ज्योमेट्री तुम बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हो। आधी ज्योमेट्री तुम बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई बी सी के पैरेलल है बेटा, डी ई बी सी के पैरेलल है, यहां बनेगा डी और यहां बनेगा ई। ठीक, कह रहे डी और ई ए बी और बी सी पर स्थित है, ठीक है। इसका मान 4 है, इसका मान 8 है बेटा, ऊपर का मान 3 है तो ये 6 बनेगा ना। कोई थ्योरम लिखने की नीड नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको थ्योरम लिखनी है तो आप लिख लो, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी लिख लेना भैया, तो भी तो आपका उत्तर एक ही बात है। कर पाओगे सवाल ये? थेल्स प्रमेय का सवाल था, बहुत इजी दोस्तों। 20 के 20 सवाल ठीक चल रहे हैं दोस्तों। गौरव, कृष्णा, ताहिर, शिवानी, प्रियंका, चारू, सुमित, शैलेंद्र, रौली और भावना दोस्तों, अल्टीमेट गजब लेवल की बात है ये, सारे बालक ठीक कर पा रहे हैं भाई। इक्वल क्यों नहीं हुआ? 4/8 और 3/6 इक्वल नहीं होते। 4/8 का मतलब 1/2 होता है, 3/6 का मतलब भी 1/2 होता है। आज बेटा 4 बजे वाली रेशो वाली क्लास को सारे बच्चे जरूर पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइटली मत लीजिएगा। नवीन, पहली बात तो ये रीजनिंग का बैच नहीं है। कह रहे रीजनिंग का ये बैच सफिशिएंट है क्या? मेरे भाई मैं रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहा, मैथ पढ़ रहा हूं। 10x का मतलब आप लोगों को पता है, L/K M/N, तो ये बनना चाहिए m² प्लस n² रूट में, खत्म। साइन दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके बटा में अगर मैं m² प्लस n² करूंगा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे बटा ये करूंगा, तो एलसीएम तो यही आएगा, ऊपर बन जाएगा m प्लस n, तो m प्लस n के बटा में रूट के अंदर आएगा m² प्लस n²। ये दोस्तों आपका लॉजिक हो गया। बताओ 22 नंबर सवाल कर पाएंगे? एक संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। अल्लाह, सीएचएसएल वालों को मैं अभी बेटा क्लास के बाद जाकर मिलकर आऊंगा, उनसे बात करके आऊंगा कि ऐसे मत किया करो यार, दिल टूट जाता है हमारा। %40 का और 60% का अंतर 30 है, तो भैया 40% और 60% का अंतर ही तो 20% होता है। 40% का और 60% का गैप तो 20 आता है, और ये 20 की वैल्यू पूछी। अरे भाई कुछ और पूछ लेता, कोई 50% पूछ लेता, कोई 70% पूछ लेता, कोई 150% पूछ लेता, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता, पेन उठाना तो पड़ता। 40 और 20 का अंतर ही तो 20 होता है, और 20% की वैल्यू दोस्तों आपको दी गई है। अगेन एक सवाल तो डीआई का आ गया क्या बेटा? ये डीआई का सवाल नंबर 3 आया है क्या? क्या बेटा डीआई का सवाल नंबर 3 आया है? हाँ दोस्तों, आप मेरी बात समझो, मैथ्स में टॉपिक ज्यादा होते हैं, वो आपको ज्यादा टिपिकल सवाल दे नहीं पाएगा बेटा, वो आपको इजी इजी क्वेश्चन देगा। टोटल इनकम, सॉरी टोटल खर्चा इनकम का कितना % है? सौरजीत मैं बता चुका हूं भाई, कभी 3 सवाल भी आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, कभी 5 भी आते हैं। ऐसा कोई स्टैम्प पर लिखा हुआ नहीं है कि 5 आएंगे ही आएंगे।
टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम का कितना प्रतिशत है? 52, 20, 72, 110 और ये है बेटा 20, 25, 45, 10, 55। 110 है और 55 है, 50% होता है क्या? पता नहीं मेरे को, बाकी आप देख लेना यार। $110 इनकम, 55 रुपए खर्चा, 50% की दोस्तों बात हो गई 50% की। सवाल नंबर 24, a प्लस बी का मान 10 है और ए बी का 3/7 9 है। क्यों बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं? बेटा CHSL का ये पेपर आपके हिस्से में आता तो क्या मैथ में सारे सवाल ठीक करके आते आप लोग? बिल्कुल वैल्यू पुट करने का सवाल है मेरे भाई, कुछ भी सवाल में नहीं था, कुछ भी। फिर आके हमें ये बोलते ना कि सर थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ आपका काम आ गया, तुम्हें गोली से उड़ाएंगे श्री राम किसी दिन। ए बी का मतलब आया बेटा 21, ए प्लस बी का मान 10 है, ए बी का मान दोस्तों 21 है, तो डायरेक्ट समझ लेंगे ना, एक का मान 7 पुट कर लो, एक का मान 3 पुट कर लो, 7 और 3 पुट कर लो बेटा, 7 3 10, 7 3 21, तो ए क्यूब कितना बनेगा बेटा? ए क्यूब बनेगा 343, बी क्यूब कितना बनेगा? 27, 370 ऐसे बनेगा उत्तर। अगर आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते बेटा तो इसका तरीका बन जाता है। इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि तरीका कैसे बनता है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इससे भी आपके सवाल का उत्तर सेम आएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये बेटा फॉर्मूला भी होता है। तो 10 गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 100 -3ab -63, तो 37 गुणा 10 करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगर वैल्यू पुट नहीं करोगे, आपको तरीके में जाना है बेटा, तो तरीका भी आपको आना चाहिए। एक सवाल डीआई का और आ गया। आय को ध्यान रखते हुए आय और व्यय के बीच में परसेंटेज में अंतर ज्ञात करना है बेटा। अरे ये सवाल हमने अभी तो किया था, अभी तो किया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर बीच का बेटा डिफरेंस निकालना है। बच्चों एक बात बताओ, जो पेपर मैंने आपको कल करवाया था बेटा, जो पेपर आपको मैंने कल करवाया था उसमें आपको पीडीएफ मिल गई थी क्या? जो पेपर आपको कल करवाया था उसकी, तो आज के बेटा 25 सवाल पूरे हो गए और गौरव, कृष्णा, शिवानी % आपके सवाल का उत्तर आ गया बेटा, 50% आंसर आ गया। तो आज के बेटा 25 सवाल पूरे हो गए और गौरव, कृष्णा, शिवानी, ताहिर, प्रियंका, सुमित, शैलेंद्रा, रोली, सोनू और दर्शिका, बेटा आप सभी लोगों ने 25 के 25 सवाल एकदम ठीक किए। बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट दोस्तों। तो बेटा अब इसके बाद 4 बजे अपनी मैथ की क्लास आएगी, जहां रेशो टॉपिक की शीट नंबर 6 आपको करवाई जाएगी कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।